हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सुखान और आपको मेरे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल दोनों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस की बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल सिलेबस में 3 विषयों को रखा गया है: अंकगणित, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता। तो मैं 1 बाय 1 टॉपिक पे ध्यान दूंगा और मैंने यहाँ पे सभी टॉपिकों को इम्पोर्टेंस की प्रेफरेंस के हिसाब से रखा है। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको मैंने ऊपर रखा है, जिससे धीरे धीरे उसको क्रम अनुसार रखा है। जैसे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से अच्छे खासे सवाल आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। पूर्ण संख्याएं, फिर तीसरा है दशमलव भिन्न, चौथा है प्रतिशत यानी परसेंटेज, चौथा है आपका अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर। फिर आता है आपका औसत यानी एवरेज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आपका है लाभ हानि भी अच्छा चैप्टर है। फिर छूट, फिर आपका आता है क्षेत्र मिति का मतलब होता है मेंसुरेशन 2 टाइप की होती है, 2D और 3D डायमेंशन। तो आपको दोनों ही तरह के सवालों पर काम करना है। फिर आपका आता है समय और दूरी यानी डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग पर आधारित प्रश्न, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। आपको तालिका बनी दिखाई देगी, उससे 2-3 सवाल होंगे, या रेखा के अनुसार आपके चित्र वाले जो सवाल होते हैं इसमें से छांट के हमें आंकड़े लेके काम करना होता है। तो उसको हम बोलते हैं तालिका और रेखांकन, जिसे हम DI बोलते हैं। फिर आता है मौखिक अंकगणित संचालन। इस तरीके से ये 13 चैप्टर आपको गणित के करने हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अधिकतर स्टूडेंट दुकान से बुक परचेज कर लेते हैं और उसी के सभी चैप्टर को लगाना शुरू कर देते हैं। उनसे उनका समय भी बर्बाद होता है और उनके चैप्टर भी पूरे नहीं हो पाते। मेरा कहना यह है कि आप ये सिलेबस अपनी नोटबुक में लिखिए और लिखने के बाद आप 1 बाय 1 टॉपिक को रिवीजन सहित काम कीजिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब आपका आता है रीजनिंग आपकी आती है 35 अंक की, यानी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 अंक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पहला चैप्टर बनता है कोडिंग एवं डिकोडिंग आपका फेमस चैप्टर है रीजनिंग का। रीजनिंग 2 टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। आपका इसमें आता है पहला चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग। फिर आता है आपका कथन निष्कर्ष, फिर आता है न्याय निगमन, फिर है सादस्ता यानी एनालॉजिक्स, फिर आता है समानताएं और अंतर, फिर आता है रक्त संबंध अवधारणाएं, रक्त संबंध यानी ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं, ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं, रक्त संबंध। फिर आता है अंकगणितीय तर्क में सवाल एक तरह आते हैं कि आपने इतने आदमियों से हाथ मिलाया, आपने को टोटल कितने 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों से एक करके हाथ मिलाया, तो आपने टोटल कितनी बार हाथ मिलाया, इसमें इस तरह के सवाल आते हैं। फिर आपका आता है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला यानी सीरीज से काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं, 2-3 सवाल देखने को मिलते हैं। फिर आती है गैर मौखिक श्रृंखला यानी सीरीज। फिर आती है दृश्य स्मृति, ये नॉन वर्बल के सवाल होते हैं। दृश्य स्मृति आपको कुछ फिगर वगैरह दिखा देंगे और उसमें आपको डिफरेंस यानी अंतर देखना पड़ेगा, फिर आपको आंसर लगाना है। स्थानिक दृष्टि एवं अभिविन्यास, फिर आता है समस्या समाधान विश्लेषण, फिर भेदभावपूर्ण अवलोकन। ये ऐसे चैप्टर हैं जो नॉन वर्बल में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आगे आपको इसकी वीडियो हम बना के देंगे। निर्णय लेने पर प्रश्न, अभी एक चैप्टर छूट गया है, वो है हमारा वर्गीकरण, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण। अब आता है इस तरीके से आपके ये 15 चैप्टर आपको लगातार बार रिवीजन करना है और आपको अपनी तैयारी मजबूत बनानी है। अब आता है थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका सामान्य जागरूकता। इसमें सबसे ज़्यादा सामान्य जागरूकता में सबसे ज़्यादा अंक हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं। यानी आप देखेंगे यहाँ पे 35 अंक और यहाँ पे 50 अंक होगा।
जीके यानी जनरल अवेयरनेस आता है। अब आती है बात, इसमें सबसे पहले आता है करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा समस्या करंट अफेयर की होती है। करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं, कोई वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, और इसे करंट अफेयर को डेली आप पढ़िए, तभी ये आपकी मजबूत होती है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री इसे बोलते हैं, ये आपकी टॉपिक है। फिर आता है कला एवं संस्कृति, कला यानी आर्ट एवं कल्चर, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका भूगोल, भूगोल यानी ज्योग्राफी। फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। फिर आता है खेल यानी स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य राजनीति से मिलेंगे, और भारतीय संविधान तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। फिर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, चौथा यानी जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान। और सबसे याद है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट से 1-1, 2-2 सवाल देखने को मिलेंगे। टोटल 3-4 सवाल इससे बन जाते हैं आरपीएफ में। अब आपकी बात, ये मैं आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस को तैयार करके लाया हूं। आई होप आपको ये सिलेबस आपकी तैयारी के लिए अनुकूल है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप बाजार में ज़्यादा किताबों पर, ज़्यादा किताब पढ़ने से अच्छा है आप एक सीमित किताबें पढ़िए जो एकदम एग्जाम के लिए सुटेबल होती है। बच्चा सिर्फ यही गलती करता है कि बाहर से ढेर सारी किताबें खरीद लाता है और उसको सिर्फ 1-1 बार पढ़ता है। मेरा कहना यह है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबों को 1 बार पढ़िए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ये सिलेबस आपको ये नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद एक 1 बाय 1 आपको हर टॉपिक पे बराबर काम करना है। धन्यवाद। आपके ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो दोस्त मेरे नए आए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।